आज का सेशन है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में सबसे पहले हमने कल स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने डिस्कस किया था किस प्रकार हम स्क्वायर को करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है जब कोई भी नंबर की पावर 2 बन जाती थी तो उसको हम 2 बार उसी नंबर से गुणा करके उसका स्क्वायर निकाल लेते थे। याद है सभी को? याद है सभी को? इसी प्रकार हमने कल स्क्वायर के बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े, बहुत सारे उस पे पैटर्न्स पढ़े और बहुत कुछ स्क्वायर्स के बारे में हमने समझा। यहां तक मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं था स्क्वायर तक, बिकॉज कल आपने किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा। ठीक है, आज हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। तो स्क्वायर रूट्स में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो आपको उसको प्राइम फैक्टर उसके निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? आपको उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि आपको पता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13 एज ए सो ऑन। तो इस सभी नंबर्स में हम उस बड़े से बड़े नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद उसके दो के पेयर बनाते हैं। दो के क्या बनाते हैं बेटा? पेयर बनाते हैं। और जब वो पेयर बन जाते हैं तो 2 पेयर में से हम एक ही नंबर को लेते हैं। चलिए समझते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने 1024 दिया हुआ है। 1024 आपके सामने दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1024 है, इसको सबसे पहले मैं 2 से काट सकता हूं। हाँ बोलेंगे यस सर। 2 से मैंने काटा, 2 5 10, 2 6 12 एंड 2 7 सॉरी 2 2 4, 2 2 आज बोर्ड थोड़ा सा इधर कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आज दिन भर उसने काम किया बेचारे ने। मशीन है ना, वो भी थक जाती है, इंसान तो थकते ही है। ठीक है, फिर से मैं 2 से ट्राई करूंगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12। फिर से 2 से ट्राई करूंगा। 2 कम 2, 2 चौके 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक करो। यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें एक प्रॉब्लम आई है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी से इसको सॉल्व करो जल्दी से। अगर ये प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर ली तो आप समझ लीजिए कि आपने उसको कैच कर लिया। एक प्रॉब्लम इसमें मैं की है, अब देखते हैं कौन कौन बच्चा उसको फाइंड आउट कर सकता है। जल्दी से, कहां गलती है जल्दी निकालो, जल्दी। बहुत सुंदर, कुछ बच्चों ने मिस्टेक फाइंड आउट कर ली है। थैंक यू। अलर्ट रहे। एक्चुअली यहां पे जब आप इसको करेंगे, ठीक है, जब आप यहां पे देखेंगे ध्यान से, आज पता नहीं इरेजर क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। जब आप इसको यहां से 2 से करेंगे ना तो 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4 होगा। ये मिस्टेक थी। हाँ वेरी गुड आस्था मिश्रा, वेरी गुड। चलो फिर 2 से हम काटेंगे। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर से 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। फिर से 2 से करेंगे तो 64। फिर से 2 से करेंगे 32। फिर से 2 से करेंगे 16। फिर से 2 से करेंगे 8 4 2 और फिर लास्ट 2 से आएगा आपका 1। जब तक मैं इसको काटूंगा, जब तक इसके लास्ट में 1 ना आ जाए। ऐसे हम एलसीएम में निकाला करते थे, शायद आपको याद होगा, याद है ना? अब हम क्या करेंगे? 2 2 के पेयर बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे इसमें? हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। लाइक इसका एक पेयर बन गया, 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 इसका एक पेयर बन गया। अगर पेयर कंप्लीट बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है बेटा? ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बन रहे तो हम कहेंगे कि इसका स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है। ठीक है, परफेक्ट बन गए ना, क्योंकि 2 2 के पेयर बन गए। यहां से 1 2 ले लूंगा, यहां से 1 2 लूंगा, 2 में से 1 लेना है। यहां से लूंगा, यहां से लूंगा और यहां से लूंगा। और जो 6 टाइम्स 2 है ना, उसका आपस में मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा? मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये आ गया आपका 32।
मतलब क्या हुआ कि 1024 जो है वो जो स्क्वायर रूट है वो 32 का होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरी बात? 32 का होता है। एक काम करते हैं, इधर हम 32 का निकाल के भी देख लेते हैं। क्या सिखाया था? 3 का 09, 2 का 04 और आपस में तीनों नंबर का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 12। पहले के नीचे ले लेना है, 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 421024। मतलब कि 1024 है वो आपका 32 का स्क्वायर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस किस को समझ में आई ये वाली बात? जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आई? किस किस को समझ में आई जल्दी से बताओ। फास्ट 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 आई समझ में बात? तो यहां से ये पता चला कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो मैं उस नंबर को इस प्रकार, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसको स्क्वायर रूट का सिंबल कहते हैं। ठीक है, फाइन। इस प्रकार हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब वापस हम आते हैं अपनी पहली वाली स्लाइड पे जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कन्वर्ट करना होता है उनको प्राइम फैक्टर्स में। और पहले देखिए इसको ना 3 स्टेप में हमने स्क्वायर रूट निकालने होते हैं। पहला होता है फर्स्ट होता है आपका, ये होता है प्राइम फैक्टर में निकालो। ठीक है, सेकेंड आपका होता है पेयर बनाओ। पेयर बनाओ, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? दो दो जहां पर भी है उसमें से एक निकाल लो। ठीक है, जैसे हमने अभी बनाया पेयर। और उसके बाद तीसरा जो होता है, पेयर बनाने के बाद जो नंबर्स आए उनका आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। उसका मल्टीप्लाई आप निकाल दो। तो इस प्रकार जो आपका आएगा वो आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट उस नंबर का आ जाएगा। स्क्वायर रूट उस नंबर का आ जाएगा। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी को भी है कि आगे चले? जसमीत समझ में आ रहा है बेटा कुछ? पावनी, आस्था, अनु, प्रांजल, प्रेरणा, बिट्टू, जय, सार्थक, मयंक, निखिल, आ रहा समझ में? आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से हम ट्राई करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके सामने ना 64 दे रखा है। अब चलो ट्राई करो इसका। 2 से काटूंगा मैं 32 आएगा, फिर से 2 से काटूंगा 16 आएगा, फिर से 2 से काटूंगा 8 आएगा, फिर से 2 से काटूंगा 4 आएगा, फिर से 2 से काटूंगा 2 आएगा, फिर से 2 से काटूंगा 1 आ गया। पेयर बना लो, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप बताइए 8 का ही स्क्वायर रूट होता है कि नहीं? 64 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? चलिए अब फटाफट से मुझे आप निकाल के दिखाइए 91 का स्क्वायर रूट निकालो, और 100 का निकालो, और आप 121 का निकालो। चलिए जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो फास्ट। जल्दी सब बच्चे ट्राई करो बेटा। जल्दी से ट्राई करो। ओके सो गाइस ये आपने कर लिया होगा। चलो एक बार देखते हैं 91 का, देखते हैं 91 का हम ट्राई करते हैं। ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि 1 है लास्ट में इसलिए ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये सुनो। ठीक है, तो 3 से जाएगा। 3 से कितनी हो जाएगा? 3 3 9। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत सुंदर प्रांजल। 91 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना बेटा? 91 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी आपसे परफेक्ट बनाना सीखो, इसको मैं बताता हूं अगली नेक्स्ट स्लाइड में, इसी को देखेंगे हम। 100 को ट्राई करते हैं। 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। इस प्रकार इसके दो दो के पेयर बनेंगे, तो ये आपका 10 का स्क्वायर, 10 का जो है ये स्क्वायर कहलाएगा। मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 होगा। 121 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है,
तो ये 1 2 3 4 5 किसी से नहीं कटेगा, सीधा ये 11 से कटेगा 11 बार, और फिर 11 से कटेगा एक बार। इस प्रकार जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपका 11। इसका आंसर आएगा 11। क्लियर है? नॉर्मल चीज समझ में आई आप लोगों को कि कैसे निकालना है? अगर ये नॉर्मल बेसिक समझ में आ गया आपको तो हम आगे ट्राई कर सकते हैं। पहले ये बताओ बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक समझ में आया सभी बच्चों को? बेसिक समझ में आया? आया बेसिक समझ में? चलो गुड, आगे चलते स्लाइड पे। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी एक फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड भी होती है, उसको भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो तीन तरीके और बता रहा हूं, जिससे आप ना जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम स्क्वायर निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है जी? ये जो मैं अभी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो आपकी ट्रिक सिर्फ अप टू मतलब बोल सकते हैं कि 4 डिजिट के जितने भी स्क्वायर्स होंगे 5 डिजिट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है? मान लीजिए कोई भी नंबर आपको ऐसे दे रखा है, 1024 दे रखा है, ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है? या आप चाहें तो इसको दूसरा भी ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल आप ये ले लो कि 1024 आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 2 लेके 9 तक के स्क्वायर आना चाहिए, जो आपको पहले से आता है। ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पर साइड में ना 9 लिख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है। 2 का कितना आता है? 4 आता है। 3 का कितना आता है? 9 आता है। 4 का कितना आता है? 16 आता है। 5 का 25 आता है। 6 का 36 आता है। 7 का 49 आता है। 8 का 64 आता है। 9 का 81 आता है। अगर आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखें बेटा, तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि यूनिट डिजिट अगर 4 है, यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। क्या यूनिट डिजिट? 4 है। तो मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 4 कहां कहां आ रहा है? आपका एक 8 में आ रहा है और एक आपका 2 में आ रहा है। मतलब ये है, देखिए आप यहां से ऐसे समझना है इसको। ठीक है? ऐसे समझना, एक जब आएगा तो या तो 1 होगा यूनिट डिजिट या 9 होगा। ठीक है? 4 अगर आएगा तो या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। 3 अगर 9 आएगा तो उसका या तो 3 होगा या आपका 7 होगा। 6 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या आपका 6 होगा, और 5 पे 5 होगा। ये आपको एक संरचना समझ में आई जो मैंने बनाई है? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? हम यहां यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? कि अगर यूनिट डिजिट 1 होगा, ये जो लाइन है पहली वाली लाइन है वो आपकी 1 के लिए है। ठीक है? दूसरी वाली आपकी 4 के लिए है। तीसरी वाली आपकी 6 के लिए है। सॉरी, तीसरी वाली आपकी 9 के लिए है। बोर्ड हमारा बड़ा कमाल कर रहा है। ये वाली 9 के लिए है, चौथी वाली 6 के लिए है, और ये वाली 5 के लिए है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले दो दो के पेयर बनाने हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है ना, आपने इसमें ना दो दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। बेटा ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है? दो दो के पेयर बनाने हैं। तो जो पहला पेपर है, जो पहला पेयर है आपका, वो आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताता है। पहला पेयर किसके बारे में बताता है? यूनिट डिजिट के बारे में बताता है। पहला पेयर 24 है, तो ये 24 आपको कहां कहां आ रहा है? 8 में आ रहा है, 2 में आ रहा है। 24 आपको कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर आपका 8 होगा। ठीक है? तो दो आगे वाले दो नंबर का काम जो है वो खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब अगले दो नंबर है वो 10। तो अब आपको ये देखना है कि किस स्क्वायर के आसपास है ये। अब देखो 10 कहां लाई कर रहा है? 9 और 16 के बीच में है ना 10, यहीं पे ना 10 है कि नहीं है? 9 और 16 के बीच में 10 है कि नहीं है ना? तो आप हमेशा छोटा वाला लेंगे, मतलब आप लिखेंगे 3 के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है ना? तो आप यहां लिख लेंगे 3। ठीक है? समझ में आ गया? पहले दो डिजिट से ये डिसाइड किया कि ये यूनिट प्लेस क्या होगा, दूसरे डिजिट से हम डिसाइड करेंगे 10 प्लेस क्या होगा, दहाई प्लेस क्या होगा। अब ये आ गया 3। अब आपको यहां से ये पता चल रहा है कि या तो 32 मेरा आंसर होगा या मेरा आंसर होगा 38। ठीक है?
या तो मेरा आंसर 32 होगा या मेरा आंसर होगा 38। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए अब आपका जो था वो था 10, क्या था आपका, आपका जो ये है 10 है, ये क्या है 10 है, ठीक है। इसके ऊपर है 9 और इसके ऊपर है 16, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप मुझे ये बताइए कि 10 किसके पास पड़ेगा, 9 के पास पड़ेगा 16 के पास पड़ेगा, 10 किसके पास पड़ेगा, 9 के कि 16 के। आप कहेंगे सर 9 के पास पड़ेगा, किसके पास पड़ेगा, 9 के पास पड़ेगा ना, मतलब वो छोटे नंबर के पास है ना, तो आप कहेंगे सर छोटा नंबर आपका आंसर है, 32 जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरी बात, आई बात समझ में कि नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं सिर्फ यहीं पे फिर एक और कराऊंगा ये वाला मिटाऊंगा बस, इसी जगह एक और कराऊंगा आपको मैं, है ना। 1024 हो गया क्लियर, देखो जरा एक बार ध्यान से देखो बेटा, अगर क्लियर हो गया तो बताओ। यहां तक हो गया है तो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके अगला है आपके सामने 1089। ठीक है, अब मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये हमने कर लिया है, ठीक है। 1089, अब आपके सामने जो अगला है ना वो है अंडर रूट ऑफ 1089। फाइन, 1089 है। अब ये 9 है तो 9 किस किस के में आता है, 9 आप कहेंगे सर 7 में आ रहा है 9 और 3 में आ रहा है 9, मतलब यूनिट डिजिट जो है आपका या तो 7 होगा या 9 होगा। क्लियर है मेरी बात, यहां तक क्लियर है। हमने दो दो के पेयर बनाने होते हैं, पहला पेयर आपको यूनिट डिजिट बताता है कि या तो 7 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 क्या बता रहा है आपका, अब 10 ये बता रहा है कि किसके बीच में आता है, फिर से 10 वहीं फंस गया, फंस गया ना, फंसा कि नहीं फंसा, फंस गया ना। तो आप कहेंगे सर 3 और 4 के बीच में 10 आता है, हम मेरा छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला मतलब 3 लेंगे, ठीक है। तो अब मतलब ये हुआ या तो 37 होगा मेरा या मेरा 39 होगा, ये चीज हुआ कि नहीं हुआ, 37 होगा या फिर क्या होगा 39 होगा। एक मिनट, एक चीज हमने गलत किया है ना, या तो उसका यूनिट डिजिट जो है, सॉरी 9 के केस में ना या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा। मतलब यह हुआ कि या तो उसमें 33 आएगा या 37 आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 किसके बीच में आ रहा है, 10 आप देखेंगे इसका जो 10 आ रहा है ना वो हमारा 10 जो है देखो 9 हो गया, 10 अपने यहां लिखा और 16 लिख लिया, ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये वाला 4 का स्क्वायर होता है। आप कहेंगे सर ये ना ऊपर की तरफ ज्यादा पास पड़ रहा है, किससे पास पड़ रहा है, इसकी तरफ पास पड़ रहा है ना, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो है 33 होगा। क्लियर है मेरी बात, पक्का, नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए एक आप मुझे निकाल के दिखाइए, 1369, 1369 का आप मुझे निकाल के दिखाइए, 1369 इसका निकाल के दिखाइए। ये बस याद रखना, ये बस याद रखोगे तो आपको बहुत काम आने वाला है स्क्वायर रूट्स में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, 1369 का निकालो जल्दी से, जल्दी से निकालो 1369।
जल्दी से कोशिश करो बेटा, जल्दी फास्ट। 1369 का निकालो, क्या आया कमेंट करो। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड, वेरी गुड कृष्णा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। पता नहीं आज ये मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं ले रहा है, इसको कोई लफड़े हो गए। नहीं, आज इसकी फिर से खुशामद करनी पड़ेगी। इसको क्या हो गया है, मेरा फिंगरप्रिंट क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, अगर ये पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया है तो ये था आपका 1369। इसका रूट निकालना था 1369 का। दो डिजिट है लास्ट 9, तो 9 आप देखेंगे किस में आता है, 7 में आता है और 3 में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। अब 13 किसके पास आएगा, आप कहेंगे सर 9 और 16 के बीच में आता है 13। ठीक है, तो यहां से ये भी 4 होता है और यहां से ये 3 होता है। ठीक है, तो पास किसके पड़ेगा, बड़े नंबर के पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि 37 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है कैसे इसको फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है बेटा सभी को। अगली स्लाइड पे चले, चलिए। मच्छर बहुत खेलने आते हैं मेरे यहाँ। चलो अब स्क्वायर रूट्स के बारे में ना कुछ चीजें और लिख लीजिए आप, जो आपको बेहद काम करेंगी। अच्छा कोई बात नहीं जसमीत, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, आपको वीडियो भेज दूंगा मैं, है ना। चलो इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एंडिंग में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां से आप एक चीज लिखो कि जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ जाए, ठीक है, क्या निकालने के लिए आ जाए, स्क्वायर रूट, और अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है, अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए, वैसे मान लीजिए, ठीक है, कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ठीक है, कभी ऑप्शन आए थे ना कि फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर कोई ऐसा नंबर दिया हो 2 3 7 8, तो आप उसको टिक कर देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यदि दिया हो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो मान लो किसी के पीछे ये दिया हुआ है तो पहले कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 2 3 7 8 तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे आता ही नहीं है, तो उसको हम पहले रिमूव कर देंगे। तो ये एक लाइन यहां से आपने ये लिखी। अब दूसरी लाइन में आपको और लिख के बता रहा हूं, पहला तो ये हो गया, दूसरी लाइन ये रही। दूसरी लाइन ये है, मान लीजिए कोई भी दो क्रमागत नंबर है, क्या है, क्रमागत संख्या है, संख्या लिख लीजिए आप, संख्या है, उनके वर्गों का स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, है ना, अंतर, उनके वर्गों का अंतर उन संख्या के योगफल के बराबर होता है। अब देखते हैं कैसे, योगफल के बराबर बराबर होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको पूछा 41 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे।
आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आप 41 प्लस 42 को जोड़ दो, ठीक है, तो वो आपका आएगा 83। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाली लाइन समझ में आई? दूसरी वाली, दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का, क्रमागत का मतलब 39 40, तुरंत वाली 50 51, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं 50 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर, तो आप कुछ ना करो, दोनों को जोड़ दो, 50 प्लस 51, ये आपका आ जाएगा 101। ये चीज समझ में आ रही है? नोट डाउन करो इसको, आई समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से। क्या हुआ जसमीत सर, हिंदी में समझ नहीं आया? बेटे पहले आप बोले थे हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया, है ना। कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कभी भी स्क्वायर अगर दिए हो, ठीक है, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर साथ में कोई नंबर दे रखे हैं, तो उन स्क्वायर का जो डिफरेंस आता है वो दोनों नंबर्स के जोड़, योगफल मतलब एडिशन के बराबर होता है। जसमीत अभी ठीक है? अभी समझ में आया? कोई भी दो नंबर हैं, एक के बाद एक नंबर है, ठीक है, उन दोनों के स्क्वायर का अगर डिफरेंस हम निकालेंगे, निकालने को अगर आता है, तो आप उन दोनों नंबर को सम कर दो, तो वही आंसर होगा। क्लियर है? ऊपर वाला ये कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, उसकी एंडिंग कभी भी 2 3 7 8 के साथ नहीं होती। बस दो चीजें मैंने अभी लिखवाई हैं, इसको फटाफट से लिख लो, आगे चलते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको आया है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 2 5, ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। ऑप्शन दे रखा है 65, ऑप्शन बी दे रखा है 69, ऑप्शन सी दे रखा है 75, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 85। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, निकालो फटाफट, जल्दी से निकालो। देखिए अगर लास्ट में 25 आ गया, देखिए लास्ट में 25 आ गया, क्या आ गया, 25 आ गया ना, तो आप क्या करो, 50 जो लास्ट के दो डिजिट 56, उसको ऐसा तोड़ो कि एक के बाद एक आ जाए, मतलब कोई आसपास के नंबर आए, डिफरेंस एक, तो आप देखेंगे 56 होता है, 7 8 56 होता है कि नहीं होता है। और हमने 5 की ट्रिक में क्या पढ़ा था, 5 की ट्रिक में क्या पढ़ा था हमने, 5 की ट्रिक में यही पढ़ा था कि लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर अगर निकालना है तो एक बढ़ा के उसका मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए इसका आंसर आ गया आपका 75। ये वाला आंसर क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अंडर रूट ऑफ 289 144 माइनस 225, 289 144 माइनस 121, इसको सॉल्व करिए। चलिए
जल्दी से। इसको सॉल्व करो। आप देखेंगे कि 289 किसका होता है? 289 किसका होता है बेटा? जल्दी बताओ। 289 आपका होता है 17 का, 144 होता है आपका 12 का, और 11 का होता है 121। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आ गया 29 माइनस 11, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 18। क्लियर है मेरा बात? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और का तो मैं आपको इसका रूट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखिए आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 तक के स्क्वायर वाले मोस्टली पूछे जाते हैं। आप इसको करिए सॉल्व, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ट्राई करो इसको। और अगला क्वेश्चन है 1089 डिवाइडेड बाय 121। ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं वाले क्वेश्चन। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये आपको पता है ना कि 225 जो 15 का स्क्वायर होता है, और 1/10 किया, 15 से इसको 10 बार काटा और 10 से इसको काटा, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, एक लाइन में अगर आपको 225 का स्क्वायर पता था तो आप निकाल लेंगे। इसमें देखिए 1089 1089 अगर आपको याद हो तो ये आपका 33 का स्क्वायर होता है। क्यों होता है आपको याद है? +1 -1 फॉर्मूला, +1 -1 वाला याद है जो अपन ने ट्राई किया था? तो ये 33 का हो गया। 121 कितने का होता है? 11 का होता है। ये ऐसे स्क्वायर बनेगा ना, है ना? अब दोनों स्क्वायर को निकालूंगा, इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा। ओके, तो आपका बचेगा 33/11। इसको कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आएगा 3। 3 जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ स्क्वायर रूट में चाहूंगा आप लोग याद रख ले। कुछ स्क्वायर रूट्स की वैल्यू आप याद रख ले, जैसे कि आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है वो हमेशा 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है वो 1.414 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो आपका होता है वो होता है 1.732। ये आपको सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाते हैं। स्क्वायर रूट 4 जो होता है वो 2 होता है। स्क्वायर रूट 5 जो होता है वो आपका 2.236 होता है। बस आपने 2 √2 √3 और √5 इतना याद कर लेना बस, क्योंकि बाकी तो आपको याद है ना पहले से। ये आपको याद करना है, ठीक है? लर्न करना है, इसको लर्न कर लो अभी के अभी। √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, और √5 आपका होता है 2.236। ठीक है, अगर 3 आपको याद है तो मैं आपको बताता हूं कि इस पे कैसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस पर नॉर्मली आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था √8 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, अब √8 को आप देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? तो आप इसमें से 2 पेयर निकल गए, इसको बाहर निकाल लीजिए। 2 √2 बचा आपका, ये बचा ना? ये देखिए 2 पेयर, 2 वाले जहां पेयर बन गया उसमें से एक बाहर निकाल लूंगा, जो बाकी बचेगा वो √8 के अंदर रह जाएगा। क्लियर है यहां तक जसमीत? ठीक है,
तो 2 मेरा बाहर निकला, 2 अंडर रह गया। अगर मुझे 2 अंडर रूट की वैल्यू याद है क्या होती है 1.414, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 82828 ये क्वेश्चन 93 में पूछा गया क्वेश्चन है। 93 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिनको √2 की वैल्यू याद होगी वही इसका आंसर लिख पाते, क्योंकि ऑप्शन में भी ना उन्होंने यही ऑप्शन दिए थे 2.828, 2.727, 2.624 इस प्रकार ऑप्शन दिए थे। तो अगर आपको ये वाले 3 अंडर की वैल्यू याद है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये 3 अंडर की वैल्यूज आपने याद करनी है। मैं फिर से आपको एक बार और बोल रहा हूं कि ये 3 अंडर की वैल्यूज आपको याद करनी है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। और सही बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि जो हमारे YouTube चैनल है उस पर ये कुछ वीडियोस में यहां से सिलेक्ट करने के बाद डालता हूं, तो आप जाके वहां पर भी ये वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार। और उसके बाद ये जो वीडियोस हैं हर वीडियो 10 दिन के बाद लॉक हो जाया करेगी। ठीक है, 10 दिन के बाद क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। और आगे आने वाले 5-6 दिन के बाद ये जो क्लास हम आज जूम पे ले रहे हैं वो जूम पर ना होते हुए हमारे एप्लीकेशन पर हुआ करेगी। किस पे होगी, एप्लीकेशन पे होगी। एप्लीकेशन आप सभी के पास है नवोदय वाले करके, नवोदय वाले, तो वहां जाके अपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा अंदर उसको आप जरूर फिल कर दीजिएगा, जिससे आपको ये वाला कोर्स जो है अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे की जितनी भी क्लासेस है, प्रीवियस के पेपर हैं, जितनी मेरी क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और वो उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनकी फीस कंप्लीट पे हो जाएगी, जो उस कोर्स को परचेस कर लेंगे। और इस कोर्स की लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च है। ठीक है, बट जो आप लोग हैं आपके लिए स्पेशली बता दूं 8 मार्च तक ये 10,000 में आप इस मतलब कोर्स को परचेस कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर से अपनी पुरानी रेट में चला जाएगा। अगर आज आप भी देखेंगे, अगर आज भी आप देखेंगे तो ये 40,000 की वैलिडिटी के साथ आपको एप्लीकेशन में कोर्स दिखाएगा। अब वो 10,000 में कैसे होगा उसके लिए आप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको उसके बारे में बता देगी कि वो 40,000 का कोर्स आपके लिए 10,000 में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है सभी को, ओके, सबको क्लियर है मेरी बात? हाँ, चलो आगे चलते हैं। ये वाला फटाफट नोट डाउन करो, आगे चलते हैं फिर इसके बाद जल्दी से। अगर आपको स्क्वायर रूट क्लियर हो गया है तो आज हम क्यूब की तरफ चलते हैं और फिर क्यूब रूट्स की तरफ चलते हैं। एक काम करते हैं, क्यूब और क्यूब रूट्स कल कंप्लीट कराएंगे, आज ना स्क्वायर रूट्स के ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए 0.004 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्वेश्चन है। फाइंड आउट 0.04 स्क्वायर रूट। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा, डेसिमल वाले भी कर लेते हैं। 0.2, 0.22, 2.2 या फिर डी है 2। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से निखिल, जल्दी ट्राई करो बेटा, क्या होगा इसका आंसर। देखिए जब भी डेसिमल की बात आ जाए तो आपने क्या करना है, डेसिमल के केस में सबसे पहले डेसिमल को भूल जाना है। हमारे पास 4 का हमें पता है, 4 का पता है ना, 4 का क्या होता है मेरा, 4 का होता है मेरा 2, यही है ना, 4 का मेरा 2 होता है। ठीक है, अब 2 मेरा होता है लेकिन ये 4 के बाद 2 डिजिट बाद 0 है, कितने डिजिट बाद मेरा 0, 2 डिजिट बाद है, तो मैं 1 डिजिट बाद 0 लगा दूंगा। ठीक है, और ये मेरा बन जाएगा आंसर 0.2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपको आ जाए कि 0.09 का क्या होगा, निकाल के दिखाई चलो जल्दी से। 0.16 का क्या होगा, 0.25 का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी कमेंट्स करो। आपको वैसे तो याद है, अगर डेसिमल में आ गया तो क्या करेंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ फास्ट।
ओके, देखिए इसका हो जाएगा 0.3, इसका हो जाएगा 0.4 और इसका हो जाएगा 0.5, बिकॉज 3 का मुझे पता है 9 होता है, 4 का मुझे पता है 16 होता है, 5 का मुझे पता है 25। ठीक है, तो अगर डेसिमल में आएंगे तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको डेसिमल्स में पूछे जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत सुंदर दिया हुआ है कि 800 में से कम क्या घटाया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कितने में से घटाने के लिए बोल रहा है? 800 में से। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको डिवीजन मेथड आनी चाहिए। चलिए, हम ना क्या करते हैं कि बाद डिवीजन मेथड को समझ लेते हैं कि डिवीजन मेथड कैसे काम करती है। इससे पहले जो हमने वो जो सीखी वो फैक्टराइजेशन मेथड थी, जिसके थ्रू हमने स्क्वायर रूट निकाले। अब हम देख रहे हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है भाग विधि। हाँ जी, इसको भाग विधि कहते हैं क्या? हाँ, इसको कहते हैं हिंदी में भाग विधि। भाग विधि कहते हैं इसको हिंदी में। चलो, इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी मेथड है, क्योंकि अगर ये आपको आती है तो आप बड़े से बड़े सवाल जो है ना बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 151331। 15, एक काम करते हैं, पहले छोटा सा निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, है ना। पहले आपको ना छोटा सा ही निकाल के दिखाता हूं। मान लीजिए आपके सामने 20 और 25 का स्क्वायर रूट निकालने को आ गया। ओके जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाना ना, दो दो के पेयर बनाएंगे। हमारे पास दो पेयर बन गए। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि शुरू का जो नंबर है, शुरू का जो नंबर है 20 है। क्या है वो? 20 कौन से स्क्वायर के आसपास है? 20 किसके आसपास है? 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। ठीक है, हमेशा कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? कम वाला लेंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर 4 को 4 से गुणा कर दें तो 16 बार कट जाता है। हाँ जी, यस और नो? यस और नो? कटता है कि नहीं कटता है? 4 चौके 16। यहां से कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। ठीक है, और यहां पे 25 बचेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब यहां पे मेरे पास 4 आ गया, यहां पे भी मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब मैं 4 में ऐसा क्या रखूं, 4 में ऐसा मैं क्या रखूं कि जो है उसका जो आंसर है सॉरी, है ना, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। ठीक है, 4 आ गया, 4 में यहां पे जोड़ दूंगा। 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहां जो नंबर लिखना है वही मुझे यहां लिखना है। जो मुझे यहां लिखना है ना वही मुझे यहां लिखना है। देखिए, अब देखिए, मान लीजिए, अरे भाई आज बड़ी दिक्कत कर रहा है मार्कर। ठीक है, 8 है और उधर है। अब मान लीजिए 8 के ऊपर मैं अगर 1 करता हूं, 81 से 81 आता है, तो ये तो 425 से बहुत दूर है ना। ठीक है, अगर मैं 8 2 करता हूं तो यहां पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 16, 164 हो रहा है, ये भी बहुत दूर है। अब 8 पे 3 लिख दो तो ऊपर भी 3 लग के अगर मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 से 9 और 24, ये भी दूर है। अगर मैं 4 से ट्राई करूं, 16, 33, 34, ये भी दूर है। ठीक है, अगर 5 से ट्राई करूं, 8 5 40 की 0, सॉरी 55 25, 55 25 की 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, ये 425 आ गया। कब आया? जब मैं 5 यहां रखूंगा। और बेटे ध्यान रखना, यहां पे और यहां पर हमेशा एक ही नंबर लिखा जाता है, सेम, या उतना ही लिखना है या उससे छोटा लिखना है। ठीक है, तो मैंने 85 लिखा और मैंने अब 5 लिखा, तो मैंने देखा कि मेरा टोटल जो है कैंसिल हो गया। तो मैं कह दूंगा कि ये 45 का स्क्वायर रूट है। किसका है बेटा? 45 का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मैंने कहा इसको मैं 5 प्रॉपर बना दूं। ठीक है, 45 का स्क्वायर रूट है। ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। ओके, एक बार फिर से दूसरे क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये डिवीजन मेथड।
चलिए जैसे एक बहुत ही जैसे बात कर लेते हैं 1024। आज हमने 2 पेपर में सॉल्व किया, बस फिर से देखते हैं। 10 है, 10 किसके आसपास है? आप कहेंगे सर 3 के, तो 3 जा 9 है ना। यहां पर भी 3 जोड़ूंगा, ये हो गया मेरा 6, यहां से मेरा बचेगा 1 और ये हो गया 2 4। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं वहां क्या रखूं जिससे 124 पूरा कट जाए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 63 इंटू 63 कर दूं तो 3 जा 9 कटेगा नहीं, कि लास्ट में 2 है ना, लास्ट में 2 है ना, यस और नो। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार 2 रख के देखूं, एक बार 2 रख के देखूं, 62 इंटू 2 करके देखूं, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो मैं यहां पे भी 2 लिखूंगा और यहां पे भी 2 लिखूंगा, ये मेरा 124 जो था वो कैंसिल हो गया। इसलिए ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो 32 मेरा स्क्वायर रूट हो गया 1024 का। डिवीजन मेथड समझ में आ रही है बेटा थोड़ी बहुत? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अगर डिवीजन मेथड थोड़ी बहुत समझ में आ रही है तो हम आगे और ट्राई कर लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर ही आप बच्चों को दिखाऊं और जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। 22801 एक क्वेश्चन दे रखा है, 22801, इसको हमने ट्राई करना। देखिए 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 लास्ट में खाली बच गया, लास्ट में जो बच गया एक डिजिट उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब 2 देखो किसके पास आ रहा है। ठीक है, अब मेरा 2 बचा, तो 2 किसके पास आता है मेरा? 2 किसके पास आता है? आप कहेंगे सर ये 1 के पास ही आता है, तो मैंने यहां 1 किया, यहां 1 किया, यहां 1 किया, यहां 1 किया, ये प्लस किया, 1 एकम 1 होता है ना, तो इसको मैंने इसमें से घटाऊंगा तो 1 बचेगा और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया मेरा 28 आएगा, क्योंकि अगले 2 डिजिट आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या लिखूं, ये 2 आ गया मेरा, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? देखिए 25 पंजे 125 होता है ना, क्योंकि इससे पास कुछ बचेगा नहीं, तो जो मैंने वहां ऊपर लिखा है वो मैं इसमें जोड़ूंगा भी। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, यहां पे बन गया 30, 30 बच गया। अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं और यहां पे 1 लिख दूं तो 30 301 बन जा 301 बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा ये 151 का कंप्लीट स्क्वायर है 22801। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपको वो अपन करते हैं, तो उसमें लिखा था ये कि 800 800 था कि 900 था, 800 800 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए प्लस कर। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान लो आपके सामने 800 दे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटा दूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, देखो हम पहले से हमने 2 जीरो आ गए, ये मेरा 8 बचा। अब 8 किसके आसपास है? आप कहेंगे सर ये 2 के आसपास है, 2 के आसपास है कि नहीं? यस और नो? है ना, ये 2 के आसपास है ना। तो मैं 2 से करूंगा तो मेरा आ जाएगा, कोई बात नहीं सार्थक, फिर से देखो आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ। ठीक है, चलो देखो इधर 2 का मैं इधर से करूंगा, 2 2 जा 4, इसको घटा दूंगा मैं, 4 बचा और 0 ले लूंगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 40 0 लिखूंगा, वहां पर भी 40 करना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत आएगी भाई। अगर मैं 8 यहां कर दूं, 488 8 जा क्या होता है देखते हैं, 48 8 जा 64 4 6 4 32 और 6 38 384, यही सबसे छोटा आएगा, तो मैंने 384 लिख दिया, मैंने 8 लिख दिया, मैंने इसको घटाया तो ये मेरे पास आया 16। ठीक है ना, मतलब अगर मैं 16 इसमें से घटा दूं, क्या घटा दूं, 16 इसमें से घटा दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 28 का। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। 800 में से आप 16 घटा दो, कितना बच रहा है? 4 8 7 784 बच रहा है। चलिए 784 को ट्राई करते हैं हम, इसी प्रकार ट्राई करते हैं ना हम, लास्ट में 7 है तो हम 2 को ही लेंगे, 2 2 जा 4
फिर से 2 जोड़ देंगे, 4 हो गया, इसको घटाएंगे 3, 8 और 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब 8 लिखेंगे तो 48 8 जा 384 होता है, तो जो कि कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब तक 0 नहीं आए तक हम उसको काटते रहेंगे। जैसे कैंसिल हुआ हमने कह दिया कि 28 का स्क्वायर रूट है, ठीक है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, लास्ट वाली चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो यार टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नवोदय में उतना नहीं आता है, जस्ट मैं आपको थोड़ी इस चीज को बता दिया था। बाकी अभी हम क्या करेंगे, कल हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर हम परसों